बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, मालदीव, सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, चिन्योट और दुनिया के किसी भी शहर से आप मुझे देख रहे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए, कर्ज़दारों की कर्ज़े उतारे और आप सबको वैसी ज़िंदगी अता फरमाए जैसी आपके लिए बेहतर है, जैसी कि आप ख्वाहिश करते हैं, जिसमें आपके लिए अमन सलामती है। तो जनाब, आज आपको बताने लगा हूं कि यहाँ पे एक्स एम्पायर ने धमाका कर दिया है। एक्स एम्पायर को लोग कहते हैं लिस्टिंग लेट कर रहे हो, तो एक्स एम्पायर ने कहा है हम फारिग नहीं हैं। और एक्स एम्पायर ने एक और काम पकड़ लिया है, हैमस्टर कॉम्पैक्ट वाला। उसने कहा है कि अब देखना, यहाँ पे मैं फारिग नहीं बैठा, मैं आप लोगों का कला कामा भी कर रहा हूँ, आप लोगों के सर काट काट कर फेंक रहा हूँ। ये देखिए, उसने कहा है कि हम इन 3 काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लिस्टिंग लेट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसने कहा है कि वी आर रिमूविंग बॉट्स एंड रिमूविंग डिसऑनेस्ट प्लेयर्स। हम बॉट्स और बेईमान प्लेयर्स को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे प्लेयर जो ईमानदारी से एक्स एम्पायर को नहीं खेल रहे, ऐसे प्लेयर जो ईमानदारी से एक्स एम्पायर पे काम नहीं कर रहे, जो बॉट्स को यूज़ कर रहे हैं, जो फेयर गेम नहीं खेल रहे, और हम उनको रिमूव कर देंगे। अब एक बात समझ नहीं आती कि ये जो हैमस्टर है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एम्पायर है, इन सब को उसी वक्त क्यों ख्याल आता है रिमूव करने का जब इन्होंने एयर ड्रॉप देना होता है। जब एक यहाँ पे 200 डिसऑनेस्ट प्लेयर आ चुका है, उसने अपनी एंट्री मार दी है, तो उसी वक्त उसको गोली मारो ना, उसी वक्त उसको फर्क कर दो। एयर ड्रॉप देते वक्त क्यों ऐसा करते हो कि नहीं भाई अब तो हम डिसऑनेस्ट प्लेयर को ख़त्म कर रहे हैं। कश्मीर वाले भाईजान, बात सुनना ज़रा गौर से। आपने कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। आपने सीधा कहा कि कश्मीर का नाम लो, तो भैया कश्मीर के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो कहते हैं इन आवर केस ओनली रियल यूज़र विल रिसीव एयर ड्रॉप। सिर्फ असली यूज़र को एयर ड्रॉप मिलेगा, नकली कौन से हैं? अगर कोई नकली था तो स्टार्ट में क्यों आपने बैन नहीं किया? स्टार्ट में सिर्फ आपने टोन ट्रांजैक्शन पे फोकस किया। अब आपका याद आया कि नहीं, हमने तो सिर्फ असली को एयर ड्रॉप देना है। और उसके बाद कहते हैं एनीवन हु हैज़ बॉट्स एंड मैनिपुलेट्स विल बी बैंड। और जिसने बॉट यूज़ किए वो बैंड हो जाएगा, ये किसी भी किस्म के मैनिपुलेशन की। इसके बाद वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा काम है वो क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग हार्ड ऑन द लिस्टिंग। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लिस्टिंग पे। ये एक्स एम्पायर वाले भैया कह रहे हैं निगोशिएशन, इंटीग्रेशन एंड टेक्निकल प्रिपरेशंस, ये सब कुछ अंडर द वे है। इस सब के ऊपर काम हो रहा है, सब के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। दे आर न्यूमरस। और उसके बाद कहते हैं जनाब, हर कोई कहता है कि जनाब यहाँ पे लिस्टिंग लेट हो रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे एक्सट्रीमली नॉन लीनियर प्रोसेस जारी है। और यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि हम कब लिस्टिंग करेंगे, जब यहाँ पे सब कुछ रेडी हो जाएगा। दोस्तों, ये तो हमारे पास एक्स एम्पायर की कम्युनिटी थी जिसमें उन्होंने अपडेट दिया। यहाँ पे 2-3 बातें आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात यहाँ पे क्लियर है कि एक्स एम्पायर हमसे बहुत पैसा कमा चुका है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, एक्स एम्पायर एक बॉट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अब लोगों को पता चल चुका है, अब इन्वेस्टर्स को पता चल चुका है, अब डेवलपर को पता चल चुका है, अब कंपनीज को पता चल चुका है कि हम पैसे दे देते हैं, हम अपने पल्ले से पैसा लगा देते हैं। और इसलिए हर नया बॉट आके हमें कहता है पैसा दो, पैसा दो, पैसा रखो, पैसा दो। क्यों? ये हमसे ही पैसा कमा के बाद में कहते हैं अब हम लिस्टिंग करने वाले हैं। लेकिन ये जो लिस्टिंग है ना, ये थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि इस पे काम हो रहा है। कभी आपने पैसे लेते वक्त लेट किया है? देते वक्त लेट कर रहे हो, लेते वक्त तो कभी लेट नहीं किया।
और ये क्या नया ड्रामा करते हैं हर कोई के जनाब, हम फेक यूज़र को, डिसऑनेस्ट यूज़र को बैन करेंगे। डिसऑनेस्ट यूज़र जब आपकी कम्युनिटी को बढ़ा रहे होते हैं, जब आपकी तादाद को ज़्यादा कर रहे होते हैं, जब आपकी गेम को प्रमोट कर रहे होते हैं, तब आपको ये डिसऑनेस्ट यूज़र याद नहीं होते। यहाँ पे अब आपको डिसऑनेस्ट याद आ गया है। यहाँ पे दोस्तों देखो, इनके जितनी भी यहाँ पे पिछली ये इनकी पोस्ट्स हैं, उसने उन्होंने कहा है कि जनाब हम यहाँ पे टोटल सप्लाई 690 मिलियन की देंगे, माइनर्स एंड वोचर्स को 517 मिलियन देंगे। तो यार बाकी क्या रह जाएगा? 690 मिलियन में से 517 मिलियन आप माइनर्स और वाउचर्स को देंगे, और माइनर में से जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उनको 70% दोगे, 30% तो रह गया बाकी बच्चे वालों को पास। तो इस तरह का बिहार ना करो। तो इसलिए दोस्तों ये सारी बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कोई भी बॉट यहाँ पे आता है वो हमें चेक करने के लिए आता है कि अगर मैं यूज़र से पैसा लूँगा, अगर मैं यूज़र से कुछ मंगवाना पसंद करूंगा, जेब में रखना पसंद करूंगा, तो यूज़र क्या रिस्पॉन्स देता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे सिंसियर होंगे तो भैया आप अपना नहीं सारी कम्युनिटी का फ़ायदा करोगे। तो इसलिए कोई भी बॉट आपसे पैसा मांगे ट्रांजैक्शंस के नाम पे, गैस फीस के नाम पे, रिजर्व के नाम पे, सरप्राइज के नाम पे, वाउचर के नाम पे, किसी के नाम पे भी पैसा मांगे तो यार ना दिया करें, नुकसान होता है, हमारी मेहनत ज़ाया जाती है। मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं चीख चीख के आप लोगों को कहता हूँ कि यार ये सब स्कैमर्स की पढ़ी लिखी शक्ल हैं। अब आपने इस पे काम तो कर लिया है, अब एयर ड्रॉप ले ले, कोई बात नहीं, लिस्टिंग होती है, जितने पैसे मिलते हैं लें, लेकिन फ्यूचर में कोशिश करें कि ऐसे किसी बॉट को सपोर्ट ना करें, क्योंकि इस तरह का बॉट ना सिर्फ आपका नुकसान करता है बल्कि आपके साथ वाले सब लोगों का नुकसान करता है। अगर आप इसी तरह से ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। आप इस चीज़ को नहीं समझते। मैं इस फील्ड में बड़े अरसे से हूँ, मैंने हर उस बंदे को यहाँ पे डूबते हुए देखा है जो स्कैम बनाता है, जो स्कैम प्रमोट करता है और जो स्कैम का हिस्सा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ना मैं स्कैम बनाता हूं, ना मैं यूट्यूबर बन के स्कैमर्स को प्रमोट करता हूं, और ना आपको स्कैम का हिस्सा बनने का कहता हूं। स्कैम का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपसे लाख रुपया लेके चला जाए। अगर कोई आपका 1 मिनट भी ज़ाया करता है, और अगर कोई आपसे 1 टोन भी लेता है, आधा टोन भी लेता है, तो भैया वो आपके साथ स्कैम करता है। और मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि मेरे यूज़र के साथ स्कैम हो। मेरे यूज़र को फेयर चलना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और उसको जेब भर भर के यहाँ पे ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं लाइव आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उन क्वेश्चन के उसी वक्त मैं रिस्पांस दूंगा, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कोशिश करूंगा वीडियोस बना के आपके क्वेश्चन के जवाब दिए जाएं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ज़ाया ना हो। तो अभी तक की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुलाकात होती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, वालिदैन का ध्यान दीजिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा। मुसलमान हैं तो भैया नमाज पढ़िएगा। अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो भैया अपनी इबादत टाइम पे कीजिएगा, क्योंकि आपका उससे कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है जिसने आपको पैदा किया और जो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। और मुझे याद आया, एक दोस्त ने कमेंट किया था, सर बिहार का नाम क्यों नहीं लेते? अरे भैया आप इंडिया से हैं, बिहार से हैं, तो भैया सारा आंखों पे हैं। इतनी दूर से आप हमारा चैनल देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेहमान तो है ना भैया, मेहमान की कदर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक दोस्तों ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।